हाय गाइस, क्या हाल चाल। बचा हुआ जितना भी मान लेते हैं कि 7 से 10 दिन है, ठीक है ना। तो उन दिनों में आप लोगों को किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, मॉक वगैरह को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कहाँ से क्या किस सोर्स को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज लास्ट टाइम में अगर आप लोग इरेलीवेंट क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से टफ एंड हाई लेवल के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा एग्जाम में ख़राब कर देगा। बिकॉज आप लोग पहले ही से अगर डिमोटिवेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, तो फिर बात क्या है ना कि आप लोगों का एग्जाम पे उसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे आप लोगों को किस तरीके से एक अच्छा इफेक्टिव स्टडी करना चाहिए, इफेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके ऊपर ही हम लोग यहाँ पे टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग वर्किंग एम्प्लॉय हैं या मतलब वर्किंग प्रोफेशनल है ना, तो आप लोगों को तो मतलब कोशिश करना चाहिए कि दिन में एक मॉक कम से कम किसी भी टाइम पे आप लोगों को लगा लेना चाहिए। चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो या इवनिंग का टाइम, जब आप लोग मतलब ऑफिस से रिटर्न होते हो। बिकॉज ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आपको किस टाइम मतलब कौन सा टाइम ऐसा है जिस टाइम पे आप लोग मतलब थोड़े से फ्री रहते हैं, जब आप लोग मॉक को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। और उसका एनालिसिस जो है वो बिल्कुल मस्ट है, ठीक है। बट बात ये है कि अगर आप लोग फुल टाइम स्टूडेंट हैं, बिल्कुल मतलब कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, फुल टाइम स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जो आपका एग्ज़ाम स्लॉट है, एग्ज़ाम का टाइम है, उस टाइम पे आप लोगों को एक मॉक कम से कम देना ही देना है और उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है, ठीक है। कम से कम जो क्वेश्चंस आपका गलत होता है और जिस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, वहाँ पर तो आप लोगों को एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से करना है कि आखिर वो क्यों गलत हुआ। देखिए, सिंपल सा बात है, अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, मतलब आपको उसका कॉन्सेप्ट वगैरह आता होगा, वो क्वेश्चन के बारे में आपको पता होगा कि हाँ, ये इस तरीके से बन सकता है। बट अगर वो गलत हो गया, तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन का मिस्टेक हो अगर मैथ्स का बात है, या हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक हो गया होगा अगर रीजनिंग का बात है, तो ठीक है ना। तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस कर देना है कि हाँ चलो यार, कम से कम जब इसे हमें बनाना आता है ना, तो इसे हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं, हल्का फुल्का अगर उसका कॉन्सेप्ट का रिवीजन का जरूरत है तो वो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उससे आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बट उसके अलावा आपको क्या करना है कि एक मॉक तो आप लोग लगा लिए। अब अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप एक मॉक को इवनिंग टाइम पे भी लगा सकते हैं या रात में लगा सकते हैं, अगर आपके पास जैसा टाइम रहता है। बट अगर मॉक नहीं लगाना है, फिर भी अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट को शेयर किया है। अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट को शेयर किया है। आप लोग कम से कम उसे फॉलो करें। उसे अगर आप लोग सॉल्व कर देंगे ना, उस प्री के लिए स्पेशल जितना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल का जितना भी पजल्स वगैरह है, वो वहाँ पर मैंने शेयर किया है वो प्लेलिस्ट। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मतलब मॉक सेशंस करवाए जा रहे हैं, तो उसका भी मैंने वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिया है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी कराया जा रहा है। मॉक में कई बार आपको कुछ भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, पता नहीं वो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है, आप लोगों से बनता नहीं है, मार्क्स कम आता है, तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट वहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। कम से कम प्लीज़ आप लोग उसे सॉल्व करें, उसका प्रैक्टिस करें, बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, हेल्प हो जाएगा। और मैथ्स के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डीआई का प्लेलिस्ट वहाँ शेयर किया है। आप लोग कम से कम उसका डीआई को अगर कम से कम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को जो एग्जाम के टाइम पे अभी जिस लेवल का डीआई, जिस पैटर्न का डीआई या थोड़े से लेंदी एंड कैलकुलेटिव डीआई देखने को मिल रहे हैं, उसका आप लोगों का काम हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के वहाँ क्वेश्चंस करवाए गए हैं। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक वगैरह का भी, या जिसमें आप लोगों का थोड़ा सा स्पीड मैथ्स भी आ गया एंड इवन अर्थमेटिक आ गया, मतलब कि कह सकते हैं ना वो मिक्स आपका क्वांट का जो सेक्शन हो गया, ये मिक्स्ड मैथ वो वहाँ पर मतलब करवाया गया है। वो प्लेलिस्ट मैंने शेयर किया है, आप लोग उसे भी कम से कम एक बार फॉलो कर लें, प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर लें। मैं सच बताता हूँ, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और उसके अलावा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। आप लोग कम से कम उसे भी लास्ट 2 ईयर्स का करवा लें, मतलब आप लोग लास्ट 2 ईयर का ही वो सॉल्व कर लें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग को फायदा होगा, बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं एग्जाम रेडी हो जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग बेकार मॉक के चक्कर में रहेंगे, या मॉक में अगर आप लोग का स्कोर वगैरह नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यार किस टॉपिक में हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, किस सेक्शन में आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। रियल एग्जाम में अगर आप लोगों का मॉक में कोई भी स्कोर है, मॉक में अगर आप लोग जीरो भी लाएंगे, रियल एग्जाम में मान लेते हैं आप मॉक में अगर जीरो भी ला रहे हैं ना, तो फिर रियल एग्जाम में आप अच्छा नहीं करेंगे, ये सब कोई मतलब नहीं बनता है। हो सकता है कि आपका रियल एग्जाम अच्छा चला जाए, बिकॉज वो आपके कॉन्सेप्ट पे, प्रैक्टिस पे, एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। किसी भी एग्जाम में एग्जाम को क्वालिफाई करना या मतलब एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाना, ठीक है ना। मॉक वगैरह से एक्चुअली कोई भी लेना देना नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा सोर्स है मॉक, जहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन का सेट मिल जाता है विद टाइमर, ठीक है, मिक्स टॉपिक्स के। तो इसलिए मतलब बस आप यही करें, उसके अलावा आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को जो भी प्लेलिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड किया है टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं सच बताता हूँ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एग्जाम लेवल का कंटेंट है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग वो सब है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके अलावा एक मॉक कम से कम एग्जाम टाइम पे दें, या नहीं भी दे पा रहे हैं तो कम से कम एक मॉक दें। बेकार का 2 मॉक 3 मॉक 4 मॉक, कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि 2 मॉक 3 मॉक 4 मॉक लगाते रहते हैं,
बट बात क्या है ना कि अगर आप लोग मॉक लगा रहे हैं लेकिन एक मॉक आपने लगाया, अगर दूसरे मॉक अगर आप लोग लगाएं उसमें अगर जरा सा भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो फिर वैसा मॉक लगाने का क्या फ़ायदा, खुद सोचिए, है ना। फ़ायदा आपको तब होगा ना जब आप लोग कहीं से कुछ चीज़ को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट करने के बाद अगर फिर से नहीं बना तो उसे सीखें, उसे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, तब जाकर फ़ायदा होगा। और लास्ट में मैं आपको एक बात और बोलूँगा, लास्ट में अभी आपके पास जितना भी बचा वो दिन है, उन दिनों में कोई भी नया चैप्टर, नया टॉपिक को स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट करने का बिल्कुल कोई भी नीड नहीं है। बेकार का वो आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। जो आप कर चुके हैं उसे ही रिवाइज करें और इस तरीके से ही प्रैक्टिस करें, ठीक है।